हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखो एटसम सॉल्यूशन की जो टेस्ट सीरीज़ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। ओके। एंड अब तक हमने पढ़ा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और आज उसके बाद में देखते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, nth ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखते हैं। वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। ठीक है। देखो सीधे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। एंड किसी रीजन की वजह से मैं थोड़ा वीडियो थोड़ा लेट बन रहा है, तो लेकिन अपनी प्रिपरेशन को चालू रखना आप लोग। आई विल ट्राई कि टाइम टाइम पर वीडियो में लाता रहूँ। देखो अगर nth ऑर्डर की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हम बोलते हैं तो वो देखो किस तरह से होती है। वो इस तरीके से होती है डी की पावर एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस के वन डी की पावर एन वन एन माइनस वन अपॉन डी ऑफ एक्स एन माइनस वन प्लस के टू डी ऑफ एन माइनस टू अपॉन डी एक्स ऑफ एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस के ऑफ एन वाई है। ठीक है ना। तो ये जो के है वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल के तो पता ही होगा आपको, कांस्टेंट होता है। ठीक है ना। यानी कि देखो एन से मतलब हो गया डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस डी स्क्वायर। तो इस तरह से nth ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको जनरल वे में इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। देखो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको जनरेट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। ठीक है ना। इस इक्वेशन को किस में जनरेट करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में। सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ एबव इक्वेशन। ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सबसे पहले एक सिंबॉलिक एक फॉर्म में जनरेट करते हैं। तो किस तरह से इसको कंप्लीट को क्या बोल देना है, डी बोल देना है। कंप्लीट को क्या बोल देना है, डी। आपने किए हुए होंगे तो डी की पावर एन हो जाएगी प्लस के वन इंटू डी की पावर क्या हो जाएगा एन माइनस वन प्लस के टू ऑफ डी ऑफ एन माइनस टू हो जाएगा ये प्लस के एन। ठीक है। इसका टू जीरो हो जाएगा। इस तरह से इसको क्या करना है, जनरेट कर। देखो ये क्या है, मैं आपको सबसे पहले ओवरव्यू दे रहा हूँ। क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा, लेकिन ये समझना थोड़ा ज़रूरी है। तो इस तरीके से यहाँ तक हो गया। अब इस इक्वेशन को ही बोला जाता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या बोला जाता है इसको, ऑक्सिलरी इक्वेशन इसको बोला जाता है। आपने सुना भी होगा अच्छे से। ठीक है ना। और यही से इसके क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोल के चलते हैं, अगर मान के चलो लेट m1 m2 mn इसके क्या हो जाएंगे, बी इट्स रूट्स। तो अगर मैं इस इक्वेशन के रूट्स अगर m1 m2 m3 m4 या mn तक जो भी हैं, अगर मैं इसके कंसिडर करके चलूँ दोस्तों, तो उसके बाद में क्या है कि चार कंडीशन जो होंगी वो एराइज होंगी। ठीक है ना। चार कंडीशन क्या होंगी, एराइज होंगी। अब वो चार कंडीशन क्या क्या होंगी, देखो सबसे पहले देखते हैं। जो फर्स्ट कंडीशन होगी वो होगी इफ़ ऑल रूट्स बी रियल एंड डिफरेंट। एक कंडीशन ये हो सकती है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से हमको चीज़ें रटनी नहीं है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला क्या आता है कि इसके बाद में सीधे क्या आता है, एक फार्मूला दिखा दिया जाता है कि y इक्वल टू सी वन प्लस सी टू ई एक्स साइन एक्स, और उसको याद कर लो। तो यहाँ पर हमको वैसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, यहाँ पर एक एक चीज़ को कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि रटने से बस वो चीज़ आपके रटने में ही रह जाएगी। लेकिन आप उसको सॉल्व करोगे, एक एक चीज़ को देखोगे, तो उससे क्या है कि कैलकुलेशन करोगे तो वहाँ पर रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमको क्या करना है, एकदम बेसिक से चलना है। तो देखो अगर किसी भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या करते हैं, अगर जो रूट्स होते हैं वो रियल हों एंड डिफरेंट हो, तो उसको किस तरह से लिख सकते हैं। देखो डी माइनस एम वन, ठीक है, डी माइनस एम टू, इस तरीके से डी माइनस एम एन, और ये वाई इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको अगर मैं सॉल्व करने की बात करूँ तो पहला मैं लेके चल लेता हूँ, जनरल के लिए लेके चलूँ क्या हो जाएगा, डी माइनस एम एन इंटू वाई हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। डी क्या होता है, डी वाई वाई डी एक्स होता है इस वाई के साथ में, और ये क्या हो जाएगा, एम एन वाई हो जाएगा, एम एन वाई हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन कौन सी बन रही है, ये इक्वेशन बन रही है लेविनिट्स इक्वेशन, जो मैंने आपको बता दी है। कौन सी इक्वेशन बन रही है, लेविनिट्स इक्वेशन बन रही है। तो यहाँ से सॉल्यूशन हमको आते हैं, है ना। तो
अब क्या करना है, जैसे इसके जो कंप्लीट सॉल्यूशन है ना, मैं वो डायरेक्ट लिख के दे रहा हूँ। यहाँ से तो आपको सॉल्व कर ही लोगे, तो मैंने यहाँ तक इसलिए बताया कि आगे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके कंप्लीट अगर क्वेश्चन सॉल्यूशन की बात करूँ तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, 10 कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो दोस्तों क्या बनता है, y इजकल टू c1 e⁻m1x प्लस c2 e⁻m2x और प्लस cn e⁻mnx। और आपको यही याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो हर बार और हर जगह चलेगी, ठीक है। इसको यहाँ तक सॉल्व किया, इसके बाद में जनरल बताया। जब इसको 11 मिनट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो आपको पता ही है किस तरह से सॉल्व करना है। तो जनरल जो आती है ना सबके लिए, तो कंप्लीट जो सॉल्यूशन आएगा वो इसका ये बनेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी, m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू, जो भी आएंगे उनको रख देना और यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो केस 2 क्या बनता है, ये केस 2 यहाँ से जो बनेगा, केस 2 जो बनेगा कि रूट्स जो हों क्या हो, आर इक्वल। अगर रूट्स क्या हो जाए, इक्वल हो, तो रूट्स इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके लिए भी फॉर्मूला है, लेकिन मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि कैलकुलेशन से होना है। पहला मैंने इसलिए बता दिया कि पहला कहाँ तक पहुँच सकता है। इसके बाद मैं यहीं पर m1 m2 को इक्वल कर दो तो e⁻m1x कॉमन आ जाएगा, तो वो कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, रूट्स क्या हो जाए, रियल एंड इक्वल, ठीक। थर्ड जो कंडीशन होती है वो क्या होती है देखो, थर्ड जो कंडीशन होती है वो होती है कि इफ़ वन पेयर ऑफ रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है ना। यानी कि इमेजिनरी मतलब m1 अगर हो गया अल्फा प्लस आयोटा बीटा और m2 अगर हो गया अल्फा माइनस आयोटा बीटा, तब उस कंडीशन में क्या होंगे सॉल्यूशन। तो वही फिर से कैलकुलेशन का पार्ट है, आपको पता है y इक्वल टू क्या होता है, c1 इंटू e⁻m1x प्लस c2 e⁻m2x प्लस डॉट 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 प्लस cn प्लस e⁻mnx हो जाएगा। तो यहाँ पर m1 m2 की वैल्यू रख दोगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे, तो मतलब कैलकुलेशन है टोटली ओवरऑल, है ना। तो क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे सारी चीज़ों को। एक चीज़ में याद रखना, ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। फोर्थ क्या होता है, फोर्थ ही हो गया कि यही जब अगर रूट्स जो जाए वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। कैसे कि इफ़ टू पेयर्स ऑफ इमेजिनरी रूट्स बी इक्वल, ये क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी क्या बोल सकते हैं, m1 इजकल टू m2 इजकल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा और m3 इजकल टू m4 इजकल टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अगर ऐसे हो जाए तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, वही सब इसमें भी वही है, कैलकुलेशन का पार्ट है, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन याद रखने हो तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो e⁻α x, पर आप सॉल्यूशन याद मत करो, मैं बोलूँगा कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, जो मैं अब तक बोल रहा था कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है। देखो दोस्तों, अभी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ डी वाई डी एक्स प्लस 17y इजकल टू 0, वाई ऑफ 0 इजकल टू 1 एंड डी वाई डी एक्स बाई वाई 4 पर 0, ये कंडीशन दी हुई है कांस्टेंट के लिए। अब देखो इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, सिंबॉलिक इक्वेशन। तो ये देखो क्या हो जाएगी, डी एक्सिलरी इक्वेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डी प्लस 17 इजकल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लिख सकते हैं इसीलिए। इसके बाद में इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो डी मिल जाएगा रूट्स, ठीक है ना, क्या मिल जाएंगे रूट्स। तो क्या मिल जाएंगे वो, देखो -2 ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए तो 1 हो गया, सी कितना हो गया 17 अपन 2a, यानी कितना होगा 2। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 और कितना हो जाएगा ये 68 और प्लस 72, ये मिलेगा। अरे यार ये माइनस होगा ना, तो कितना हो जाएगा ये -64 हो जाएगा, ये -64, तो अपॉन कितना हो जाएगा 2, क्लियर। तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से -2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 8 आयोटा, माइनस की वजह से क्या हो जाएगा 8 आयोटा और अपॉन कितना हो जाएगा 2।
तो कितना हो जाएगा -1 प्लस -4 आयोटा। ये किसकी वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो, अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो देखो ये रूट्स जो हैं वो क्या है, इमेजिनरी है। कौन सी कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है ना। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि जनरल जो सॉल्यूशन इक्वेशन है, सॉल्यूशन की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, y इजकल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 प्लस कुछ भी करके ऐसे c3 प्लस, लेकिन यहाँ पे देखो कितने रूट हैं, 2 ही रूट हैं, इसलिए कहाँ तक लेंगे, सिर्फ यहीं तक लेंगे। क्लियर। इसके बाद देखो c1 तो है ही इंटू ई की पावर, अब m1 कितना आएगा, पहले पॉजिटिव वाला रूट यानी कितना है -1 प्लस 4 आयोटा। क्लियर। और इंटू में क्या आ जाएगा x प्लस c2 इंटू ई की पावर m2 कितना हो जाएगा, माइनस वाला रूट आ जाएगा, -1 माइनस 4 आयोटा x हो जाएगा। क्लियर। अब देखो चाहता तो मैं यहाँ पे आपको, जब मैं इसको करा रहा था डायरेक्ट सॉल्यूशन में आपको बता देता और वो आपको रटना पड़ता, जो उसकी जनरल सॉल्यूशन की इक्वेशन होती है। देखो किस तरह से सॉल्व करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ याद कर लोगे लेकिन हर जगह क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, है ना। तो देखो कैसे करते हैं सॉल्व। ये है, तो क्या करना, देखो सबसे पहले लिखेंगे इसको, कैलकुलेशन का पार्ट है देखना। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ई की पावर -x हो गया यहाँ से, प्लस ई की पावर क्या हो गया 4 आयोटा x हो गया, प्लस नहीं आएगा इंटू आएगा ये, ठीक है ना। c1 इंटू ई की पावर -x इंटू ई की पावर 4 आयोटा x, सेम टू सेम इधर भी यही रहेगा, ई की पावर -x इंटू ई की पावर -4 आयोटा x, कोई दिक्कत। इसके बाद में देखो e की पावर -x इधर भी है इधर भी है, तो e की पावर -x मैंने कॉमन ले लिया पहली बात, ठीक। इसके बाद c1 है और e की पावर 4 आयोटा x है, प्लस c2 है और e की पावर -4 आयोटा x है। क्लियर। e की पावर -x कॉमन ले रखा है, c1 और e की पावर आयोटा, देखो एक फॉर्मूला लगाया था मैंने, e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। e की पावर आयोटा थीटा क्या लिखाया था मैंने, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और देखो c1 है e की पावर आयोटा थीटा है, आयोटा के साथ में जो है वो सारा थीटा है, यानी क्या जाएगा cos 4x प्लस आयोटा ऑफ साइन 4x। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, किसके साथ में ये, c1 के साथ में, ठीक है। प्लस c2 है और क्या हो जाएगा यहाँ से cos ऑफ -4x प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ -4x, कोई दिक्कत, और ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद देखो e की पावर -x, देखो cos 4x और cos -थीटा क्या होता है, cos ऑफ -थीटा, ठीक, cos ऑफ -थीटा क्या होता है दोस्तों, cos थीटा ही होता है, ठीक है। और साइन ऑफ -थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ये याद रखने वाली बात है, ठीक। अब देखो e की पावर -x है, अब cos ऑफ 4x और यहाँ पे cos ऑफ 4x ही रहेगा ये, ठीक है ना। तो cos ऑफ 4x और मतलब क्या कॉमन आ जाएगा, cos ऑफ 4x कॉमन आ रहा है देखो, तो c1 प्लस c2 क्या हो जाएगा, cos ऑफ 4x हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब देखो आगे आयोटा साइन 4x और माइनस आयोटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस आयोटा की जगह माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस के आयोटा साइन 4x हो जाएगा। तो क्या कॉमन आ रहा है, साइन 4x कॉमन आ रहा है, लेकिन क्या हो जाएगा देखो इधर से क्या मिल रहा है c1, क्या मिल रहा है c1, और इधर से क्या मिल रहा है c2 माइनस का, और आयोटा साइन ऑफ 4x हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आपको किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब देखो e की पावर -x है ही, और c1 प्लस c2 को ले लिया एक नया कांस्टेंट c3, तो इसको मैंने ले लिया c3 cos ऑफ 4x, और c1 माइनस c2 को मैंने ले लिया c4 आयोटा के साथ में ना, प्लस क्या हो जाएगा c4 साइन 4x हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। अब इसने कंडीशन दी हुई है, देखो क्या था कि जो मैं फॉर्मूला को याद कर पाने वाला था वो यही था कि इसको याद करना रहता है कि जब भी कभी अगर इमेजिनरी रूट्स हों और डिफरेंट हो
तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला याद करने वाली जो चीज़ थी वो ये थी, ये वाली। तो इसको याद करना रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसको याद करने की ज़रूरत है नहीं, आपको पता लग गया होगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन करो, वो ज़्यादा सिस्टम सही है ना। तो अब इसके बाद में जो कंडीशन दी हुई है उन कंडीशनों के बेसिस पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो क्या मिला मेरे को, y फाइनली e⁻x c3 cos ऑफ 4x प्लस c4 ऑफ साइन ऑफ 4x हो जाएगा। क्लियर है ये तो। अब देखो कंडीशन क्या दी हुई है, y ऑफ 0 इक्वल टू 1। तो देखो x की वैल्यू अगर 0 रखूँगा तो y की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू e⁻0 मतलब क्या होगा 1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और sin 0 की वैल्यू 0, ये क्या हो जाएगा cos 0, यानी c3 की वैल्यू क्या मिल गई आपको 1। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, एक कंडीशन आपको दी हुई है y dy/dx ऑफ π/4 इज इक्वल टू 0 दी हुई। ठीक है ना। अब देखो dy/dx ऑफ π/4 पर 0 है, इसका मतलब क्या है पहले तो ये देखते हैं। देखो dy/dx की जो वैल्यू है ना वो क्या है 0 है, कब, जब x इक्वल टू क्या हो π/4 हो। ठीक है ना, तो ये कंडीशन हम लगाते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा dy/dx निकालना पड़ेगा। और y आपके पास क्या आया है, y आपके पास ये आया है। ठीक है ना, तो dy/dx निकालते हैं। देखो dy/dx क्या हो जाएगा, सबसे पहले करेंगे किसका e⁻x। तो देखो e⁻x, या फिर इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं। देखो e⁻x, सबसे पहले इसको ओपन करके लिख लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। तो देखो क्या हो जाएगा y इक्वल टू e⁻x इंटू c3 इंटू कॉस ऑफ 4x प्लस e⁻x इंटू c4 इंटू साइन ऑफ 4x। तो dy/dx क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले c3 तो बाहर है, e⁻x को मैंने बाहर रखा, cos 4x का क्या हो जाएगा माइनस का साइन ऑफ 4x, माइनस का साइन ऑफ 4x इंटू, और cos 4x का उसका 4x बच रहा है, तो 4x का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर, प्लस cos 4x बाहर, cos 4x बाहर, और e⁻x का क्या हो जाएगा, e⁻x का हो जाएगा माइनस ऑफ e⁻x हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, पहला ये हो गया। इसके बाद प्लस c4 बाहर है ही, e⁻4x बाहर है, साइन 4x का क्या हो जाएगा cos ऑफ 4x, और 4x का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस साइन 4x को अंदर रखा, और e⁻x का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ e⁻x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। dy/dx इक्वल टू, देखो अब इसमें e⁻x है यहाँ पर ये, ठीक है क्लियर। अब देखो इसको फिर से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो साइन 4x ये रहा यहाँ पर, और साइन 4x यहाँ पर ये रहा, ये क्या हो रहा है कॉमन आ रहा है दोनों तरफ से। ठीक है ना, तो देखो e⁻x भी कॉमन है वैसे तो e⁻x को मैंने ले लिया बाहर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों तरफ से मैंने बाहर ले लिया, c3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर c4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन 4x पहले कॉमन आ रहा है, साइन 4x मैंने ले लिया कॉमन। देखो क्या मिल रहा है -4 ऑफ c3, -4 ऑफ, ये जो 4 है माइनस के साथ में ले लिया मैंने c3 के साथ में, -4 ऑफ c3 हो गया। क्लियर, इधर क्या मिल रहा है देखो c4, इधर क्या मिल रहा है c4, साइन 4x के साथ है ना, तो साइन किसका आएगा माइनस का आएगा इसकी वजह से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -c4। क्लियर, मैं देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप एक एक स्टेप जाके कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सॉल्व करना, यही इक्वेशन मिलेगी आपको। अब देखो cos 4x यहाँ पर कॉमन है, cos 4x कॉमन है, तो cos 4x के साथ में क्या क्या आ रहा है, देखो c3 आ रहा है, सिंपली क्या आ रहा है c3, cos 4x के क्या क्या आ रहा है c3, लेकिन किसका आ रहा है माइनस का, क्योंकि यहाँ पर साइन क्या है माइनस है, तो देखो माइनस का c3, और cos 4x के साथ में क्या आ रहा है c4 आ रहा है, c4 है लेकिन किसके साथ है 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ये 4 + 4 c4 हो जाएगा। अब आप करना है इसको कैलकुलेशन को और खुद से करना, तो आपको यही इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से x इक्वल टू π/4 रखना है, और आप देखोगे कि x इक्वल टू π/4 रखने पर हमको एक रिलेशन मिलेगा, वो रिलेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो क्या मिल रहा है 4c4 इक्वल टू c3 मिलेगा, और c3 की वैल्यू 1 थी, इसलिए यहाँ से c4 क्या मिल जाएगा 1/4। अब यहाँ से कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है ना, क्या मिल जाएगा c4 1/4 मिल जाएगा। ठीक है ना, c3 c4 की वैल्यू पता लगी, आप सिंपली वैल्यू रख सकते हो यहाँ से e⁻x, और cos ऑफ क्या हो जाएगा 4x, और प्लस के 1/4 साइन ऑफ 4x हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
क्लियर। मैंने क्या किया, C3 और C4 की वैल्यू को रख लिया यहाँ पर। तो C3 देखो दोनों जो कंडीशन दी हुई है उनसे C3 C4 की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो C3 C4 की वैल्यू को रख देना है। तो e⁻x cos 4x प्लस के 1/4 sin 4x। अब क्या है कि इतने लेंथी क्वेश्चन देखो जरूरी नहीं है आएंगे, पहली बात तो हो सकता है क्वेश्चन बहुत इजी दे दे कि हर स्टेप पे आपको वैल्यू क्या मिले, 0 रहे, लेकिन जो कैलकुलेशन का पार्ट है, जो एक मेथड है सॉल्व करने का, वो यही है, ये आपको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और विकल्प है नहीं। और आई थिंक ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो बस एक ही चीज़ याद रखने वाली बात है कि टोटल जो सॉल्यूशन है वो क्या होते हैं, y = C1 E1 की पावर माइनस E1 की पावर M1x प्लस C2 E की पावर M2x प्लस C3 M3x, वो वाला लगाना है। M1 M2 की हर बार वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और क्वेश्चंस के साथ में इसके बाद क्वेश्चन ही करेंगे पहले और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।